फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड आपसे कहा था बोलजानो मेथड या बाइसेक्शन मेथड, फिर हमने आपसे कहा था रेगुलर फाल्सी मेथड, इसके बाद हमने आपसे कहा था न्यूटन रेफसन मेथड, जिसको मैनार मेथड के नाम से जानते हैं, और हमारा होता है सेकंड मेथड। तो फ्रेंड्स, हम इसमें बाइसेक्शन मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम रेगुलर फाल्सी मेथड के कॉन्सेप्ट, वर्किंग स्टेप्स और एक प्रॉब्लम भी हम आपसे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रेगुलर फाल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड का पार्ट सेकंड आपके लिए लेके आए हैं। तो पार्ट सेकंड में यहां हम आपसे एक सॉल्व्ड और कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम यहां हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम हम जो है यहां देख लेते हैं। प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम यहां दी हुई है, फाइंड द रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन 3x माइनस cos x इज इक्वल टू 1 यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड। तो फ्रेंड्स, एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि वहां हमने फर्स्ट पार्ट में जो एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो एल्जेब्रिक इक्वेशन थी। यहां हम एक ट्रांसीडेंटल इक्वेशन के साथ एक प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है तो देखिए यहाँ cos x का टर्म है, तो आपको अपने कैलसी को रेडियन मोड में रखना है और तब जाके आपको कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहाँ जो भी आप वैल्यू पुट करोगे तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कुछ कैलकुलेट वैल्यू हमने यहाँ पहले से नोट डाउन करके रखी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमें अपना टाइम यहाँ क्या करना होता है, सेव करना होता है। तो मैं कैलसी का यूज यहाँ नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ बुक खोल के बैठा हूँ। मैंने यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स जो है कुछ वैल्यूज जो है जो हमें यूज होने वाली हैं पहले से नोट डाउन करके रखी है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट वहां से मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, लगभग डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे यहाँ पूरा अपलोड कर चुका हूं, तो आप यहाँ हाई टैब पर जाके आप क्लिक करके यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे लेक्चर वॉच कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मालूम है हमें क्या करना है, दी हुई इक्वेशन को f ऑफ x के इक्वल लिखना है, तो 3x माइनस cos x और माइनस का 1, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फ्रेंड्स, आपको मालूम है हमें 2 पॉइंट चाहिए, एक पे वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और एक पे हमें नेगेटिव चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये आपका कुल मिला के आएगा यहाँ से माइनस 1। अब हम 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो आपसे ध्यान से देखना, ये होगा 3 माइनस cos 1 माइनस 1, तो यहां से ये हो जाएगा आपका 2 माइनस cos 1। अब cos 1 की वैल्यू आप ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि ये डिग्री नहीं है। पर आप ये देखो cos में 1 किसकी वैल्यू होती है ना, ये सब नहीं। आपको cos 1 की वैल्यू आपको अपने कैलसी से सॉल्व करनी पड़ेगी और cos 1 की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, 0.5403। तो आपको ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी 0.5403, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या मिलेगी, ये मैं आपको बता देता हूं। आपको x1 की जो वैल्यू मिले, f ऑफ 1 रखने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आपको क्या मिल रही है, ये मैं आपको बता देता हूं, 1.4596। 1.4596। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.4596। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे f0 पे वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है, और आपने जब f1 रखा तो वैल्यू आपको कैसी मिल रही है, यहां से पॉजिटिव मिल रही है। तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो आप लिख सकते हैं हेंस द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो आपके जो रूट लाई करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, 0 और 1 के। 0 1 के बीच में लाई करेंगे तो आपको यहां से सबसे पहले आप ये समझ लें कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो लिखेंगे सो बाय फॉल्स पोजीशन मेथड, या ऐसा लिख लें, सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 इज इक्वल टू। अब x1 का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, x1 का फॉर्मूला हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला आपको बताया है, याद है आपको। फॉर्मूला हमने बताया था a f ऑफ b, सॉरी x1 की जगह हम क्या ले लेते हैं, x नॉट, a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यहां a इज लेस देन क्या होगा, b होगा। तो हमें ध्यान रखना है, जो हमारी छोटी वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, वो हमारी a की वैल्यू होगी, बड़ी जो वैल्यू होगी वो हमारी b की वैल्यू होगी। तो यहां हम जब वैल्यू पुट करेंगे
तो आप देखेंगे a की वैल्यू हमारी हो रही है 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। और f ऑफ b का मतलब है f ऑफ a, तो ये हो जाएगा 1.4596 माइनस b हमारा जो होगा वो होगा हमारा 1, और f ऑफ a, तो f ऑफ 0 आपने रखा था तो होगा -1 डिवाइडेड बाय f ऑफ b की वैल्यू आप रखेंगे 1.4596 होगी, और माइनस f ऑफ a की वैल्यू आप रखेंगे तो प्लस का क्या होगी 1 होगी। तो f ऑफ a का मतलब है f ऑफ 0 और f ऑफ b का मतलब है f ऑफ 1। क्लियर है? तो इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है और आपको अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको x नोट ना लेके क्या ले लें, x1 ही ले लें। तो यहाँ से फ्रेंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैंने देखो यहाँ से वैल्यू नोट डाउन करके रखी है। तो x1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिलने वाली है 0.5780। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी। अब फ्रेंड्स आपको मालूम है कि हमें f ऑफ x1 निकालना होता है। f ऑफ x1 का मतलब है x1 की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को आपको पुट करना होता है कहाँ, फंक्शन में। और फंक्शन आपको दिया हुआ है ये, तो इस फंक्शन में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो होगा 3 और x की जगह 0.5780 माइनस का cos 0.5780 माइनस 1। तो यहाँ आपको फिर से अपनी कैलसी क्या करनी होगी, यूज करनी होगी। जब आप कैलसी यूज करोगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलने वाली है किसकी, फंक्शन ऑफ 0.5780 मैंने पहले से नोट डाउन करके रखी है, वो होगी आपकी माइनस का 0.1032, और जो की वैल्यू आपको कैसी मिल रही है, नेगेटिव। तो फ्रेंड्स ये समझने वाली बात है कि आप देखेंगे आपने 0.5780 पे जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो कैसी मिल रही है आपको, नेगेटिव। तो इसके पहले जो पॉजिटिव वैल्यू मिली थी वो किस पे मिली थी, f ऑफ 1 पे। 1 आपने जब पुट किया तो आपको वैल्यू पॉजिटिव मिली, और यहाँ आपको वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव। तो अब जो आपके रूट लाई करेंगे, या सो द रूट लाइज बिटवीन, अब जो रूट आपके लाई करेंगे वो किस पे करेंगे, 0.5780 एंड 1। भाई यहां आप देखिए 0.5780 पे नेगेटिव और 1 पे पॉजिटिव, तो रूट इन दोनों के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो अब आपको निकालना है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। आपको निकालना है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला होता है x2 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 आप फाइंड आउट कर चुके हैं तो आप x1 मेंशन करेंगे तो होगा x1 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a। मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको हमेशा स्मॉल वैल्यू जो है आगे लिखनी होती है। या आप ऐसे समझ लें कि आप ऐसे लिखते हैं ना, a की वैल्यू लिखी आपने, फिर b की लिखी, फिर यहाँ पे आपने फंक्शन ऑफ a निकाला, फिर आपने यहाँ क्या निकाला, फंक्शन ऑफ b निकाला। आपने a की वैल्यू, b की वैल्यू, फिर आपने यहाँ फंक्शन ऑफ a निकाला, और यहाँ क्या आपने निकाला, फंक्शन ऑफ b। और इसका आप क्या करते हैं, a को लिखते हैं f ऑफ b के साथ, तो देखो a लिखा हमने f ऑफ b के साथ, माइनस b लिखते हैं आप f ऑफ a के साथ। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम जो है निकालते हैं। तो यहाँ से x2 इज इक्वल टू ये होगा, तो आप जरा वैल्यू पुट करें, देखिए आप क्या वैल्यू आ रही है, x1। तो x1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 0.5780 इंटू f ऑफ b का मतलब है 1.4596 माइनस b का मतलब है 1 इंटू f ऑफ x1 अभी फाइंड आउट किया है, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी आपकी ये वाली, तो माइनस का 0.1032 ये वैल्यू, और यहां से फिर आपने f ऑफ b लिखा तो 1.4596 और माइनस माइनस प्लस होगा, और f ऑफ a की जगह आपको रखना है क्या, a की जगह आपको रखना है यहाँ क्या, x1, क्या रखना है, x1। तो f ऑफ x1 की वैल्यू आपकी हो रही है 0.1032। तो फ्रेंड्स इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू देखिए हमने यहाँ नोट डाउन करके रखी है ये, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x2 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0.6059, 0.6059। तो फ्रेंड्स इस वैल्यू को आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू को आपको फिर से पुट करना होगा। मैं यहाँ थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ ये, इस वैल्यू को आपको क्या करना होगा, फिर से फंक्शन में पुट करना होगा। तो आप यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे f ऑफ x2, और x2 जो आपको मिला है वो मिला है 0.6059 इज इक्वल टू, और फंक्शन आपका ये दिया था, तो वैल्यू पुट करें तो होगा 0.6059 माइनस का cos 0.6059 और माइनस का 1। तो यहां जब आप वैल्यू पुट करेंगे
तो यहां से आपको जो वैल्यू फाइंड आउट निकल के आएगी आफ्टर कैलकुलेशन, आपको कैलसी का यूज करके इसको कैलकुलेट करना है। और देखिए आप ये जो वैल्यू निकल के आ रही है माइनस के 0.00405 और वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो फ्रेंड्स आप ये देखें कि फंक्शन ऑफ x2 पे वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही थी, फंक्शन ऑफ x1 पे भी वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही थी। तो यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में तो लाई करेगा नहीं, है ना, तो लाई करेगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो इससे पहले जो है पॉजिटिव हमें कहाँ मिल रहा था, f(1) पे। तो यहाँ फिर से जो है सो रूट लाइज बिटवीन 0.6059 एंड 1। तो हमारे पॉइंट फिर से लाई करेंगे किस पे, 0.6059 पे और 1, जहां पे हमें वैल्यू क्या मिल रही थी, पॉजिटिव। सो हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, हम निकालने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ थर्ड अप्रोक्सीमेशन। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला होगा x3 इज इक्वल टू, अब हमें फिर ध्यान रखना है x2 था, x1 यूज किया था, x2 है तो x2 यूज होगा, x3 है तो x2 यूज होगा। तो x2 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x2 और डिवाइडेड बाय यहाँ होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ x2। तो फ्रेंड्स यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे, कुछ आंसर्स यहाँ निकालेंगे। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है मैंने साफ कर दिया, क्योंकि आपने नोट डाउन कर लिया होगा और नहीं किया होगा तो आप रिमाइंडर करके उसको देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो x3 इज इक्वल टू, x2 की वैल्यू आपकी आ रही थी 0.6059 f ऑफ b और f ऑफ b की वैल्यू आपकी थी 1.4596, f ऑफ b मतलब f ऑफ 1 और माइनस b मतलब 1। और यहाँ जो है आपने फिर से वैल्यू रखी f ऑफ x2 की, जो कि आपकी आ रही है माइनस का 0.00405 और डिवाइडेड बाय f ऑफ b की वैल्यू है 1.4596 और ये वैल्यू आपकी आ रही है माइनस का f ऑफ x2 और माइनस माइनस होगी प्लस 0.00405। अब फ्रेंड्स इसको आपको फिर सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने देखो ये x3 की वैल्यू फिर यहाँ नोट डाउन करके रखी है, जो कि आपकी आएगी 0.60704। दिस इज द वैल्यू ऑफ x3। अब फ्रेंड्स आप देखें, आपको क्या करना है, दो इटरेशन से सेम देखनी है। तो आप x2 की वैल्यू देखें जरा, 6059 और ये 6059, तो यहाँ 2 डेसिमल तक मैच कर रहा है, हमें कम से कम 3 डेसिमल मैच कराने, तो हमें एक आध अप्रोक्सीमेशन आगे और जाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ x3 निकालेंगे और f ऑफ x3 का मतलब आप समझते हैं, हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। तो फंक्शन हमारा दिया है 3x, तो 3 0.60704 माइनस कॉस x, तो कॉस 0.60704 और माइनस 1। तो इसको आपको कैलसी से सॉल्व करना है और कैलसी से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो x3 की f ऑफ x3 की वैल्यू आपकी निकल के आएगी ये वाली। तो आप इसको लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 0.00019 और फ्रेंड्स जो की वैल्यू आपकी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ फिर देखने वाली बात ये है कि वैल्यू आपको यहाँ x3 पे भी नेगेटिव मिल रही है, x2 पे भी नेगेटिव थी और x1 पे भी नेगेटिव थी। तो आपके जो रूट लाई करेंगे वो कहाँ करेंगे, फिर से आपके रूट जो है यहाँ 60704 और 1 पे लाई करेंगे। तो लिखेंगे सो रूट लाइज बिटवीन 0.60704 एंड 1। सो फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, क्या होगा, x4 इज इक्वल टू, x2 यूज किया था तो x3 होगा f ऑफ b माइनस b f ऑफ x3 डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ x3। कुछ नहीं करना है आपको फ्रेंड्स, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, क्या हुआ 0.60704। f ऑफ b का मतलब है f ऑफ 1, जो कि वैल्यू हमने यहाँ नोट डाउन की है 1.4596 माइनस b मतलब 1 और f ऑफ x3 जो कि अभी आपने फाइंड आउट किया है माइनस का 0.00019 डिवाइडेड बाय f ऑफ b की वैल्यू फिर से आप लिखेंगे 1.4596 और माइनस f ऑफ x3 आपकी ये होगी तो माइनस माइनस होगा प्लस 0.00019 और फ्रेंड्स x4 की वैल्यू जब आप आफ्टर कैलकुलेशन इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगी, ये मिलेगी। तो यहां से x4 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.60708। तो फ्रेंड्स अब हमें इसके पहले की इटरेशन चेक करनी है x3।
तो x3 की वैल्यू थी 0.60704 और x4 की वैल्यू है 0.60708। तो आप देखेंगे डेसिमल के कितने प्लेस तक मैच हो रही है, 6070 और 6070, मतलब डेसिमल के 4 प्लेस तक जो है हमारी वैल्यू क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो फ्रेंड्स यही हमारे क्या होंगे, रूट होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर x3 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 0.60708, तो आप लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 0.60708 इज द रिक्वायर्ड रूट ऑफ एन इक्वेशन। तो हमारी जो इक्वेशन थी उसका रूट हमारा क्या होगा, 0.6070। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से रेगुलर फाल्सी मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स यहां हम आपके लिए कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम लेके आए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो आइए देख लेते हैं कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम। फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, इन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है हाई टैब पर आप देखेंगे तो हमारे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे लेक्चर्स आपको शो कर रहे होंगे। तो यहाँ से आप क्लिक करके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम्स आपको दी हैं ये सभी प्रॉब्लम्स रेगुलर फाल्सी मेथड पर बेस्ड प्रॉब्लम है और इन सभी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। प्रॉब्लम्स में यदि कोई दिक्कत आपको आती है, कोई परेशानी आती है, कोई डाउट आपका रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के हमें जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं और आप जो है कमेंट्स बॉक्स के थ्रू भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।